The mountains are calling and I must go। ये है मेरे दिल की आवाज़ जिसे मैं मना नहीं कर सका, और इसी कारण दोस्तों मैंने धर्मशाला जाने का ट्रिप प्लान कर लिया। और दोस्तों जैसे तैसे करके मैंने अपने मासी के लड़के को अपनी ब्यूटीफुल और नेचुरल बातों में बहला फुसला के धर्मशाला जाने के लिए मना ही लिया। और दोस्तों थोड़े दिन बीतने के बाद वो दिन भी आ गया जब दोस्तों हम लोगों को धर्मशाला के लिए रवाना होना था। लेकिन अब यहीं पे एक दिक्कत आ गई दोस्तों कि दोस्तों धर्मशाला जाने का दिन तो आ गया, लेकिन अपने बिजनेस में बिजी रहने के कारण मैं धर्मशाला का ट्रिप प्लान नहीं कर सका। मुझे कोई नहीं पता था कि धर्मशाला में किस जगह मुझे होटल लेना सबसे बढ़िया रहेगा, और वो भी 500 के अंदर मुझे कैसे होटल मिलेगा, वहाँ पे किस जगह टेस्टी बट 150-200 रुपये के 100-150 के अंदर मुझे कहाँ पे फूड मिलेगा। और इसके साथ साथ दोस्तों वहाँ पे कौन सी टूरिस्ट प्लेस है, कहाँ पे घूमना है, इसके अलावा कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पे मुझे डेफिनेटली करनी है ताकि ये ट्रिप मुझे हमेशा याद रहे। लेकिन दोस्तों घूमने तो जाना था, बिकॉज माउंटेन्स आर कॉलिंग। सभी यहाँ पे एक चैलेंज था कि दोस्तों मुझे ट्रेन में बैठे हुए धर्मशाला का फुल ट्रिप प्लान करना पड़ेगा कि कहाँ पे दोस्तों मुझे होटल लेना चाहिए, और उस जगह मुझे 500 के अंडर होटल कैसे मिलेगा, कहाँ पे मुझे खाना खाना है और कौन कौन सी चीज़ों को घूमना है, एक्सप्लोर करना है। सो दोस्तों चैलेंज एक्सेप्टेड। और दोस्तों दिन रात मैंने मेहनत मजदूरी की और सालों तक वर्षों तक मेहनत कर एक ट्रिप प्लान बना दिया। थोड़ा ज़्यादा हो गया लेकिन वीडियो में चलता है। दोस्तों सबसे पहले हम लोग लुधियाना रेलवे स्टेशन पे गए, जहाँ से दोस्तों हमने पठानकोट के लिए टिकट कटवाई। दोस्तों पठानकोट सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है धर्मशाला के, जहाँ पर दोस्तों ट्रेन से जाती हैं। तो दोस्तों तुम कहीं भी रह रहे हो, सबसे पहले तुम्हें पठानकोट आना है। अगर तुम लोग दिल्ली रह रहे हो तो दोस्तों दिल्ली से पठानकोट का जो जनरल डब्बे का प्राइस है वो 170 रुपये के आसपास है। वहीं पर अगर हम बात करें स्लीपर की तो वो स्लीपर 300 के आसपास रहता है। अगर तुम लोग तुम्हारे स्टेट से या तुम्हारे गाँव से अगर जो पठानकोट का ट्रेन कोई कनेक्ट नहीं है तो दोस्तों तुम लोग सिंपल लुधियाना जाना। लुधियाना अब भारत के सभी स्टेट से वेल कनेक्टेड है। लुधियाना आने के बाद दोस्तों पठानकोट के लिए तुम्हें कई ट्रेन मिल जाएगी समय समय पर। तो दोस्तों ऐसे तुम लोग पठानकोट पहुंच जाना। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना कि दोस्तों अगर तुम लोग स्लीपर में प्रेफर करते हो, अगर तुम लोगों को सो के जाना या फिर आराम से ट्रैवल करना पसंद है तो दोस्तों स्लीपर का टिकट ही बुक करवाना। क्योंकि दोस्तों और टिकट 1 महीना पहले बुक करवा लेना, क्योंकि दोस्तों पठानकोट जाने वाली ट्रेन में वैष्णो देवी जाने वाले भक्त रहते हैं, जिस कारण दोस्तों वो ट्रेन डेफिनेटली पूरा साल फुल रहती है। ऐसा लगता है भाई पूछो मत, छोड़ो यार क्या गलत निकल जाएगा मुझसे। तो तुम्हें अगर आराम से जाना पसंद है तो स्लीपर का टिकट बुक करवा लेना, वो भी कम से कम 1 महीना पहले। हमसे गलती हो गई थी, हमने टिकट बुक नहीं करवाया था, जिस कारण हमें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अगर तुम लोगों को दिक्कतों का सामना नहीं करना है तो टिकट बुक करवा लेना। तो पठानकोट पहुंचने के बाद दोस्तों हम लोग रेलवे स्टेशन से बाहर आए, वहाँ से ऑटो रिक्शा लिया बस स्टैंड के लिए, जिसके लिए दोस्तों ऑटो रिक्शा वाला 50 रुपये मांग रहा था। और भाई मेरे मुँह से हंसी छूट गए भाई, 50 रुपये लिटरली पास ही में तो है भाई। उसको मैंने पठानकोट से धर्मशाला जाने के लिए नहीं बोला था। छोड़ो भाई, अपना अपना सबका प्राइस रहता है। मैं आगे चला गया और 40 मांग रहे थे, लेकिन कैसे ना कैसे बार्गेनिंग करने के बाद 2-3 ऑटो रिक्शा घूमने के बाद एक बंदा 20 रुपये में मान गया। सो दोस्तों हम लोग उसके ऑटो रिक्शा में बैठे और उसने हमें बस स्टैंड पे उतार दिया। बस स्टैंड पे आधा पौना घंटा वेट करने के बाद दोस्तों पठानकोट से हमें धर्मशाला जाने के लिए बस मिल गई, जिसकी टिकट प्राइस थी 160 रुपये के आसपास। उसके बाद दोस्तों हम लोग धर्मशाला पहुँच गए। धर्मशाला के बस स्टैंड पे बस रुकी, वहाँ पे हम उतरे और दोस्तों उतरते ही हमने मोबाइल में गूगल मैप में सर्च किया माल रोड धर्मशाला, जहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने होटल लेना था। क्योंकि दोस्तों वहाँ पे रेस्टोरेंट्स भी हैं, बेस्ट जगह है होटल लेने के लिए माल रोड धर्मशाला की। वहीं पे तुम लोग अगर धर्मशाला घूमने जा रहे हो, मैगलोडगंज घूमने जा रहे हो तो वहीं पे होटल लेना। अगर मेरी सलाह मानो, बाकी तुम्हारी अपनी प्रेफरेंस कहीं और भी हो सकती है। तो दोस्तों हम लोगों ने सर्च किया माल रोड, जो कि दोस्तों 5-10 मिनट बस स्टैंड से पैदल की चलकर दूरी पे था। तो हम लोगों ने ऑटो रिक्शा नहीं करवाया, हम लोग 5-7 मिनट पैदल चले। और दोस्तों माउंटेन में अगर तुम लोग घूमने जा रहे हो और वहाँ पे पैदल नहीं चल रहे हो तो दोस्तों तुम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मिस कर रहे हो। क्योंकि माउंटेन में घूमने का मज़ा सिर्फ और सिर्फ तभी आता है जब तुम लोग वहाँ पे पैदल चलते हो। और इससे साथ साथ दोस्तों पैदल चलना सेहत के लिए भी अच्छा होता है और पॉकेट के लिए भी, जो कि
हम लोग मिडिल क्लास लोग अच्छे से समझते हैं। सो दोस्तों अपनी पॉकेट को, अपनी सेहत को अच्छा करने के लिए पैदल चल के माल रोड जाओ। माल रोड पहुँच कर दोस्तों तुम्हें अलग अलग तरह के होटल दिख जाएंगे। वहाँ पे दोस्तों हम 1500 मांग रहे थे, 2000 मांगे थे, वहीं पे दोस्तों हम लोगों ने 500 में वहाँ पे कमरा कैसे लिया, उस पर मैं एक अलग वीडियो बनाई है जिसका लिंक आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर तुम्हें मिल जाएगा। और इस वीडियो में मैंने इसलिए नहीं डाला है उस फुल स्टोरी को, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो दोस्तों हमने सब होटल लिया। होटल लेने के बाद दोस्तों हम लोग हंग्री पॉइंट, जो कि माल रोड पर एक पिज़्ज़ा हट है, वहाँ पे आ गए। दोस्तों तुम गूगल मैप कहीं भी हो, वहाँ पे सिंपली अपना मोबाइल निकालना, अपने होटल में जिस भी होटल में होगे गूगल मैप पे सर्च कर देना हंग्री पॉइंट धर्मशाला, तुम्हें लोकेशन दिखा देगा। माल रोड पे ही है भाई, वहाँ पे आओ। और वहाँ पे आने का रीज़न है कि दोस्तों वहाँ की जो प्राइसिंग रहती है वो बहुत ही ज़्यादा कम रहती है और जो क्वालिटी, जो एम्बियंस है वो बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है। डोमिनोज को टक्कर देने वाला उनका एम्बियंस है, उनकी क्वालिटी बहुत हाई रहती है और प्राइसिंग बहुत ही ज़्यादा, मतलब डोमिनोज से 2.5 गुना कम उनकी प्राइस रहती है। जो उनका पिज़्ज़ा 200-250 का आता है, वहाँ पे दोस्तों तुम्हें 100 रुपये में पिज़्ज़ा मिल जाएगा। वहाँ पे तुम लोग आओ, हंग्री पॉइंट पे आओ और वहाँ पे तुम्हें मेन्यू मिल जाएगा जिसमें से तुम कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों हम लोगों ने कॉम्बो में से सिलेक्ट किया था, जहाँ पे दोस्तों एक पिज़्ज़ा था और उसके साथ एक कोल्ड ड्रिंक का गिलास था जिसकी प्राइसिंग 110 रुपये थी। और इसके अलावा वहाँ पे कई और कॉम्बोज थे। हम लोगों ने 2 कॉम्बो चूज़ कर लिए थे, दोनों के लिए एक एक। उसके बाद दोस्तों जिसमें मैंने चूज़ किया था पनीर एंड कैप्सिकम पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक, जिसके बाद दोस्तों उसको खाया पिया, पेट भरा। और उसके बाद दोस्तों हम लोग माल रोड पे आए। माल रोड पर चलते चलते एक दूसरे को गालियाँ, मेरा मतलब एक दूसरे से बात करते हुए हम लोग होटल में चले गए और होटल में घोड़े बेच के सो गए। जैसे दोस्तों दूसरे दिन की सुबह हुई दोस्तों, मैं होटल से बाहर आया और बाहर आने के बाद दोस्तों जो सनराइज़ का, जो माउंटेन्स का, जो सिटी का जो व्यू था, उसको देखने के बाद दोस्तों मैं मंत्रमुग्ध हो गया और मेरे को लग रहा था कि माउंटेन्स आर कॉलिंग नाउ, माउंटेन्स आर हगिंग। वो वाला नहीं भाई, ये वाला। सिंपली अभी मेरे को ब्रेकफास्ट करना था, जिसके लिए दोस्तों हमें माल रोड पे आया। वहाँ पे एक पतली सी चाय की शॉप थी, जहाँ पे दोस्तों चाय का कप का प्राइस था 10 रुपये, जिसकी लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वहाँ पे जाके तुम डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल के वो लोकेशन देख सकते हो। तो दोस्तों सिंपली मैं वहाँ पे गया। हम लोगों ने 6 चाय के कप लगवाए, जिसमें से दोस्तों हमने 3-3 चाय के कपों को एक बड़े गिलास में डाल दिया, क्योंकि छोटे छोटे रहते हैं उसमें नहीं चलता है भाई। चाय बड़े कपों में डाल दिया। उसके बाद एक 45 रुपये वाला बॉर्न का ब्रेड लिया, जिसके बाद दोस्तों हम लोगों का ब्रेकफास्ट हो गया। अब ब्रेकफास्ट करने के बाद यहाँ पे हम लोग धर्मशाला में ब्रेकफास्ट करने, होटल खरीदने या फिर एक दूसरे को गालियाँ देने तो भाई नहीं आए, सिंपली घूमने के लिए आए। और घूमने के लिए लगता है ट्रांसपोर्ट। दोस्तों यहाँ पे ऑटो रिक्शाज इतने नहीं है, क्योंकि पहाड़ों पर चलते ही नहीं है भाई। वो यहाँ पे टैक्सी वाला ऑप्शन है और टैक्सी वाला जो ऑप्शन है वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली रहता है, जिसकी प्राइसिंग सुनने के बाद हमारी निकल जाती है। भाई हम लोग अंबानी के बेटे तो है नहीं कि भाई 300-300 रुपये एक जगह पे घूमने के लिए अफोर्ड कर सकते हैं। और इसके अलावा दूसरा ऑप्शन था स्कूटी को रेंट पे करना, और ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है, क्योंकि दोस्तों जब तुम्हारे पास तुम्हारा अपना ट्रांसपोर्ट होता है तो इससे तुम कहीं पे भी रुक के, कोई अगर तुम्हें मैजेस्टिक कोई ब्यूटीफुल व्यू दिख रहा है, वहाँ पे तुम रुक के फोटोग्राफी कर सकते हो, उस व्यू को एंजॉय कर सकते हो। कहीं पे अगर तुम्हें मूतना है, खगना है, तुम मुँह थक सकते हो। इसके अलावा दोस्तों तुम्हें रास्ते में कुछ खाने पीने की चीज़ पसंद आ जाए तो तुम रास्ते में रुक के खा सकते हो। किसी टपरी पे, पहाड़ों पे टपरी पे खड़े हुए चाय व्यू को एंजॉय करके चाय भी पी सकते हो। तो ऐसे बहुत से ऑप्शन तुम्हारे पास रहते हैं। जिनको दिल किया, जब दिल किया निकल गए भाई, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। मज़ा तो असली पहाड़ों में घूमने का अपने ट्रांसपोर्ट पे ही आता है, जैसे कि बाइक या फिर स्कूटी हो। तो दोस्तों हम लोग सिंपली गूगल मोबाइल निकाला और गूगल मैप पे मैंने सर्च कर दिया बाइक रेंटल्स नियर मी, जिसमें धर्मशाला के जो भी बाइक रेंटल थे गूगल मैप ने दिखा दिए। और 3-4 लोगों से बात की जिनका प्राइस 600 से 700 रुपये था और वो साले नीचे आ ही नहीं रहे थे। तभी दोस्तों एक बंदा मेरे को गूगल मैप पे दिखा, गांधी ट्रैवल्स एंड वॉच कंपनी, जिसको मैंने भाई कॉल किया। सनी भाई वहाँ के ओनर हैं, जिनको मैंने कॉल किया और वो भाई 500 रुपये में मान गए। और अगर तुम लोग धर्मशाला घूमने जा रहे हो तो डेफिनेटली तुम इन्हीं से बाइक रेंट करने की कोशिश करना अगर इनके पास अवेलेबल होगी। रीज़न है दोस्तों इनका, एक तो प्राइस 500 रुपये था, दूसरों से कम था। और दूसरे नंबर पे दोस्तों जब हम दोस्तों दूसरे दिन घूमने के लिए गए थे तभी दोस्तों रास्ते में स्कूटी का काम हो गया था। रीज़न था उसमें इंजन ऑयल चेंज नहीं किया गया था, इसमें इंजन ऑयल थोड़ा था, जिस कारण दोस्तों उसके इंजन का काम हो गया था। और मैकेनिक को जिसको हमने दिखाया था वो बोल रहा था कि 3-4 हज़ार रुपये का खर्चा आएगा। तो ऐसे में भाई मेरी फट गई, मतलब इतना तो मेरा टूर का बजट नहीं है जितना ये मांग रहा है भाई। तो वैसे में हम लोगों ने सनी भाई को कॉल किया और सनी भाई
से जैसे हमने बात की तो उस बंदे ने ना हमको कुछ गलत बोला, ना इधर ना उधर, सिंपल बोला कि तुम लोग कहाँ पे खड़े हो। हम लोगों ने वहाँ पे बता दिया तो उसने कॉल काट दी। 2-3 मिनट बाद उसकी वापस कॉल आई और उसने बोला कि बुलेट चला लोगे। हमने बोला यार हाँ चला लेंगे। उसने बोला कि हमारे पास स्कूटी इस टाइम नहीं है, बुलेट ही खड़ा है, तो अगर तुम लोग बुलेट चला लोगे तब मैं अभी आ जाता हूँ। तो हमने बोला हाँ यार आराम से चला लेंगे, एक्सपीरियंस है, पहले भी चलाया, इतने भी नहीं है, मतलब कि बुलेट ही देखा ना हो। तो भाई वो बंदा बुलेट लेकर अपने एक मैकेनिक के साथ उस जगह पे आया। दोस्तों जिस मैकेनिक को हमने दिखाया तो उसको हमने 50 रुपये पे कर दिए, हमने पे किए उस मैकेनिक को 50 रुपये। खैर उसके बाद दोस्तों सनी भाई ने हमें बुलेट की की पकड़ाई और उसने कोई सवाल नहीं किया, कोई जवाब नहीं दिया, सिंपली वो बोला आप इंजॉय करो, इस स्कूटी को हम देख लेंगे। सो इसके बाद दोस्तों सनी भाई, तो देखो यार बंदे ने कुछ भी नहीं बोला, अब उसकी स्कूटी का काम हो गया 3-4 हज़ार, तो कुछ तो बंदा गुस्सा दिखाएगा या बोलेगा कि छोड़ो मेरी स्कूटी भागो। कुछ भी नहीं बोला भाई उसने, सिंपली हमें उल्टा बुलेट दे रहा है भाई कि घूमो अपने एंजॉय करो। तो हमने बुलेट पे एंजॉय किया। उसके बाद दोस्तों जैसे शाम होगी हमने सनी भाई को बुलेट दे दिया और जितना पेट्रोल, हमने उससे पूछा था कि पेट्रोल का क्या सिस्टम है, तो उन्होंने पेट्रोल के पैसे भी नहीं लिए थे भाई इस दिन, शायद रीज़न मेरे को नहीं पता। उन्होंने पेट्रोल बोला, पेट्रोल का भी छोड़ो, कोई दिक्कत की बात नहीं, तुम लोग जाओ यार। इसके बाद दोस्तों जब हमने स्कूटी ले ली तो दोस्तों हम घूमने का टाइम था। सो दोस्तों अगर तुम लोग माल रोड पे, तो माल रोड पे वहाँ पे एक म्यूज़ियम है, कांगड़ा आर्ट म्यूज़ियम। सबसे पहले तुम्हें उस पे जाना है क्योंकि वो माल रोड पर ही है, जहाँ पे दोस्तों कांगड़ा की जो रियासत है वहाँ की जो हिस्ट्रिकल चीज़ें हैं, वहाँ की हिस्ट्री, वहाँ का कल्चर क्या था, वो वहाँ पे आपको हिस्ट्रिकल चीज़ें, वहाँ की महल की फ़ोटो या फिर दोस्तों कुछ पुतले बनाकर जहाँ पे उनके वो ट्रेडिशनल ड्रेसेस थी, मतलब कौन सी वो ड्रेसेस कपड़े पहनते थे, जीने का क्या तरीका था, उसकी फुल इन्फॉर्मेशन वहाँ पे है। अगर तुम्हें हिस्ट्री पसंद है, गड़े मुर्दे उखाड़ने का शौक़ है, तो कांगड़ा आर्ट म्यूज़ियम डेफिनेटली जाना। तुम्हें धर्मशाला के हिस्ट्री को करीब से जाने का वहाँ पे एक अच्छा मौका मिलेगा। इसके बाद दोस्तों अगर तुम जल्दी घूमने के लिए निकल गए और कांगड़ा आर्ट म्यूज़ियम अभी क्लोज है तो तुम दोस्तों भागसू वाटरफॉल जा सकते हो। दोस्तों भागसू वाटरफॉल जैसे तुम लोग उसके बेस पे पहुंच जाओगे, वहाँ पे दोस्तों तुम्हें अपनी स्कूटी को पार्क कर देना है। पार्किंग अगर तुम्हें वहाँ पे मिल जाए तो ठीक है, वरना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं पार्किंग की लोकेशन भी डाल दूंगा, तो तुम्हें वहाँ पे पार्किंग करनी है। वहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने पार्किंग कर दी थी, 20 रुपये लिए थे। उसके बाद दोस्तों 200-300 सीढ़ियाँ हमें चढ़नी पड़ी थी, घोर मजदूरी की। जिसके बाद दोस्तों हम भागसू वाटरफॉल पहुँच गए और दोस्तों व्यू को देखने के बाद ज़िंदगी में मेरे को पहली बार महसूस हुआ कि मेहनत का फल सच में ब्यूटीफुल होता है। और दोस्तों वहाँ पे हमने अच्छी पिक्स क्लिक की। उसके बाद दोस्तों जब जहाँ पे वो वाटरफॉल का पानी गिर रहा था उसके अंदर हम घूम रहे थे दोस्तों। कभी कभी जब लड़कियों को इधर से उधर जाना होता था तो दोस्तों वो हमारे कंधे पे हाथ रख के जब जाती थी तो दोस्तों जो मज़ा आता था वो भाई पैसे वसूल। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सीक्रेट बात है भाई। सो भागसू वाटरफॉल को एक्सप्लोर करके तुम नीचे आ जाओ। वहाँ पे तिब्बत मार्केट है जहाँ से तुम शॉपिंग कर सकते हो। अगर तुम्हारा अंबानी जी के साथ कोई रिश्ता है या फिर तुम उसके अंबानी के बेटे के दोस्त हो जिसने तुम्हें अपनी शादी में 150-200 करोड़ रुपया गिफ्ट कर दिया हो। सो इसके बाद दोस्तों भागसू वाटरफॉल को एक्सप्लोर करने के बाद कांगड़ा म्यूजियम में एक्सप्लोर कर लिया होगा। अगर नहीं होगा तो बीच में कभी भी जब तुम माल रोड जाओगे तो उसको एक्सप्लोर कर लेना, उसकी टाइमिंग तुम्हें गूगल मैप पे मिल जाएगी। सो भागसू वाटरफॉल को एक्सप्लोर करने के बाद तुम्हें गूगल मैप पे सर्च करना है तिब्बतन म्यूजियम। तिब्बतन म्यूजियम तुम्हें वहाँ पे पहुँचना है जहाँ की टिकट प्राइस रहने वाली है 100 रुपये के आसपास। दोस्तों तिब्बत के बारे में तुमने पहले भी कई जगहों पे सुना होगा दोस्तों। अगर तुम्हें पता है तब तो बढ़िया, अगर नहीं पता तो बता देता हूँ कि दोस्तों तिब्बत एक देश था जो कि इंडिया और चाइना के बॉर्डर शेयर करता था। लेकिन दोस्तों टाइम नहीं पता मेरे को भाई, हिस्ट्री नहीं हूँ मैं, लेकिन दोस्तों इतिहास में चाइना ने तिब्बत के ऊपर हमला करके उसका पूरा देश हथिया लिया था। और दोस्तों तिब्बत का जो रिलीजियस लीडर दलाई लामा था और उसके साथ कुछ लोग वहाँ से भागकर इंडिया में आ गए थे, जिसको दोस्तों हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने शरण दी थी। तो दोस्तों उनकी जो फुल हिस्ट्री है उनके बारे में उस तिब्बत म्यूज़ियम में बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर लकड़ियाँ भी हैं। छोड़ो वहाँ पे तुम एक्सप्लोर करना। वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे तुम लोग खाना खा सकते हो, जहाँ पे चॉपस्टिक का ऑप्शन भी है भाई। मेरी चॉपस्टिक, मैंने वहाँ पे चाउमीन लगाए थे और चॉपस्टिक के खाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन तुम लोगों को पता है भाई इसके लिए भी साली कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो तिब्बतन म्यूज़ियम को एक्सप्लोर करने के बाद तुम मैक्लोडगंज चले जाना। इसके अलावा वहाँ पे थोड़ी टाइम बिताओ। वहाँ पे दोस्तों कुछ स्टॉल्स होंगी जहाँ पे मोमोज और लैफिंग मिलेगा। लैफिंग तुम्हें डेफिनेटली वहाँ पे ट्राई करना है, वहाँ के लोगों का रीजनल फूड है। सो अगर किसी जगह जा रहे हो वहाँ का रीजनल फूड
नहीं ट्राई किया तो घंटा तुमने उस जगह को एक्सप्लोर किया यार। सो उस जगह को एक्सप्लोर करो, अब मैक्लोडगंज को एक्सप्लोर करो अच्छे से। उसके बाद दोस्तों जब तुम उसको एक्सप्लोर कर लोगे, तुम्हें अपने गूगल मैप को वापस से खोलना है, उस पर सर्च करना है वॉर मेमोरियल धर्मशाला, जहाँ पे दोस्तों हमारे देश के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए उस जगह को बनाया गया है। तो सिंपली तुम्हें स्कूटी को उठाना है और फिट करते हुए वहाँ पे पहुँच जाना है, उस जगह को एक्सप्लोर करना है। जब दोस्तों हम लोग वहाँ पे गए थे तब वहाँ पे आग लगी, 2-3 दिन पहले आग लग के हट थी, जिस कारण दोस्तों पेड़ काले काले हो रखे थे। लेकिन ऊपर वाले की कृपा से वहाँ पे दोस्तों म्यूजियम का मतलब जो वहाँ पे वो मेन एरिया था वहाँ पे कोई नुकसान नहीं हुआ था। सो दोस्तों उस जगह को एक्सप्लोर करने के बाद तुम्हें वापस से बाहर आना है। बाहर आने के बाद अपनी गूगल मैप को खोलना है, वहाँ पे सर्च कर देना है टी गार्डन धर्मशाला। यहाँ पर दोस्तों तुम्हें दार्जिलिंग और मुन्नार का मज़ा धर्मशाला में मिल जाएगा, उन टी के गार्डन में। लेकिन दोस्तों जब तुम वहाँ पर जाओगे तो गूगल मैप, जब हम लोग वहाँ पर जा रहे थे, अब नहीं पता गूगल मैप क्या करे, जब हम लोगों को गूगल मैप ने वहाँ का रास्ता दिखाया था तो एक मोड़ पर आकर गूगल मैप खुद कन्फ्यूज़ हो गया था, कभी इधर को बता रहा था तो कभी इधर को बता रहा था। तभी सिंपली दोस्तों अगर तुम्हारे साथ भी कोई ऐसा सीन हो जाए तो तुम्हें वहाँ पे किसी लोकल बंदे को अप्रोच करना है और पूछना है कि टी गार्डन या फिर चाय के बागानों का रास्ता कौन सा है। अगर वो बता दे तो ठीक है, अगर उसकी गांड में मिर्ची नहीं लगी होगी तो बंदा डेफिनेटली बता देगा। अगर मिर्ची लगी होगी तो तुम्हें किसी और बंदे से पूछ लेना है। तो तुम्हें डेफिनेटली यार कोई भला इंसान तुम्हें 1-2 में तो कोई कभी कभी होता है अगर नहीं बताते हैं, लेकिन जनरली सभी लोग बता देते हैं। सो वहाँ से रास्ता पूछना और टी गार्डन के लिए निकल जाना। थोड़ा आगे जाके गूगल मैप अपने आप सही हो गया था, पहले इसकी फटी थी। सो हम लोग उस रास्ते पे निकल गए और टी गार्डन तक पहुँचने का जो रास्ता था भाई, वो रास्ता मतलब मंजिल तो खूबसूरत थी लेकिन रास्ता उससे ज़्यादा ब्यूटीफुल था, वो तुम लोगों को वहाँ पे जाके पता लगेगा। सो हम लोग टी गार्डन में गए। वहाँ पे दोस्तों टी गार्डन में पहुँचने के बाद वहाँ पे फ्रेश टी, मतलब जहाँ पे जो टी है वो बाकी टी को तोड़कर वहाँ पे चाय और कॉफ़ी का ऑप्शन अवेलेबल है। अगर तुम लोगों को दोनों में से कुछ पीनी है तो वहाँ पे पी सकते हो, जिसका प्राइस 100 रुपये रहता है, जो कि अंबानी के बेटे पी सकते हैं, हम नहीं पी सकते भाई, छोटे बंदे हैं। तो हमने वहाँ पे नहीं पी थी। उसके बाद दोस्तों हमने टी गार्डन को एक्सप्लोर किया, अच्छी सेक्सी पिक्स को क्लिक किया। सो दोस्तों टी गार्डन घूमने के बाद हम बाहर आए और हमने वापस से मोबाइल निकाला और उसमें सर्च किया डल लेक। डल लेक दोस्तों धर्मशाला की एक लेक है जहाँ का व्यू ब्यूटीफुल है और वहाँ पे डेफिनेटली तुम लोगों को जाना चाहिए। तो दोस्तों हम लोग भी डल लेक गए। डल लेक देख थोड़ा देर 10-15 मिनट वहाँ पे टहलने के बाद, फोटोग्राफी करने के बाद, तो दोस्तों हम लोग वापस अपनी स्कूटी को उठाया, गूगल मैप पे सर्च किया नाडी व्यू पॉइंट, जहाँ का सनसेट बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल रहता है और ये फ़ोटो भी वहाँ के सनसेट की ही है। तो दोस्तों हम लोगों ने रास्ते में जाते हुए एक किराना की शॉप से चिप्स वगैरह परचेज़ कर ली थी और 2 कोल्ड ड्रिंक ले ली थी भाई दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग आगे गए थे, तुम लोग चाय भी ले सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो दोस्तों हम लोग नाडी व्यू पॉइंट पे पहुंचे। वहाँ पे दोस्तों एक होटल था, बहुत ब्यूटीफुल होटल था, अपने औकात से बाहर था, लेकिन उसमें जा सकते थे, साइड में से थोड़ा घुस के हम चले गए थे। वहाँ पे एक झूला था, वहाँ पे हम लोगों ने वहाँ पे बैठा और व्यू को एंजॉय करते हुए उस चिप्स को उसको खाया। तभी दोस्तों सनसेट का टाइम हो गया था, सन की ब्यूटीफुल व्यूज़ दिखने लगे। तभी दोस्तों वहाँ पे कैफ़े था जिसकी छत पे बैठकर खाने के लिए था, और वो रीज़न था क्योंकि वहाँ से व्यू बढ़िया आता है। ये फ़ोटो का जो व्यू है ये ऊपर का ही व्यू है। दोस्तों हम लोगों ने वहाँ पे जाके 2 चाय के कप बोल दिए क्योंकि हमें ऊपर जाना था, लेकिन ब्रेकफास्ट नहीं करना था भाई, वहाँ पे प्राइसिंग हाई था। सो 10-20 रुपये के आसपास चाय का कप पड़ आया, तो मेरे को एग्जैक्टली प्राइस याद नहीं है। 2 चाय का कप हमने ऑर्डर किए और ऊपर जाके दोस्तों हम उस व्यू पॉइंट पे पहुँच गए और दोस्तों उस व्यू पॉइंट को एंजॉय किया, साथ में चाय पी और शाम होते ही दोस्तों हम लोग वापस माल रोड आ गए। और माल रोड पहुंचने के बाद दोस्तों तुम लोगों को पेट्रोल पंप पे जाना है और दोस्तों स्कूटी का टैंक वापस से फुल करवा देना है, क्योंकि दोस्तों सुबह तुमने ट्रैवल एजेंसी ने टैंक फुल ही दिया होगा और शाम को भी तुम्हें उनको फुल करके ही देना है, जिसमें हमारा 100 रुपये के आसपास पेट्रोल लगेगा था और उम्मीद है तुम लोगों का भी 100 रुपये के आसपास ही पेट्रोल लगेगा। तो इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने स्कूटी को वहाँ पर पार्क किया और हम लोग सो गए। अगर तुम लोगों ने ये सभी चीज़ें एक्सप्लोर कर ली हैं तो दोस्तों तुम लोगों ने धर्मशाला को पूरा एक्सप्लोर कर लिया एक दिन में हमारी जैसे। अगर दोस्तों तुम लोगों ने इन सभी चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं किया है तो दोस्तों तुम लोग स्कूटी को अपने पास रख सकते हो, अगर तुम्हारे होटल में पार्किंग वाला ऑप्शन है। अगर नहीं है तो स्कूटी वापस कर दो, दूसरे दिन वापस से स्कूटी ले लेना और दूसरे दिन तुम धर्मशाला को वापस से एक्सप्लोर कर सकते हो मेरे बताए हुए तरीके को ध्यान में रखते हुए। सो दोस्तों अगर होटल का तुम्हें पता करना है तो उसका वीडियो का लिंक तुम्हें बताइए कहाँ पे मिलेगा। इसके साथ दोस्तों अगर तुम्हारे पास ये चीज़ें घूम ली और तुम्हें एक और दिन वहाँ पे एक्सपेंड करना है
ऐसे ही स्पेंड करना है। तो दोस्तों तुम लोग पास अगर स्कूटी है तो तुम लोग रात में मैक्लोडगंज चले जाना। वहाँ पे दोस्तों रात का जो व्यू रहता है, जो वाइब रहता है, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहता है। इसके साथ साथ दोस्तों दूसरे दिन सुबह उठ के दोस्तों तुम लोग करेरी लेक ट्रैक के लिए जा सकते हो, जो कि दोस्तों वहाँ से 40-50 किलोमीटर की दूरी पर है। और वहीं पे हम लोग गए थे और वहीं पे ये कांड हुआ था स्कूटी वाला। लेकिन दोस्तों करेरी लेक ट्रैक के मैं आपको बात करना चाहूँगा कि दोस्तों उसका जो वेज है, जो रास्ते हैं भाई, वो तुम्हें बॉलीवुड की ब्यूटीफुल प्लेसेस जो तुम्हें बॉलीवुड में दिखती है ना, उनकी याद दिलवा देंगे। डेफिनेटली तुम लोग बोलोगे कि मंजिल का तो पता नहीं भाई, सफ़र ए क्लास, बिल्कुल ए क्लास सफ़र है भाई वहाँ का। तो दोस्तों उन व्यूज़ को अगर तुम लोग उस रास्ते को अपने आप को खोजना चाहते हो तो वहाँ पे करेरी लेक ट्रैक के लिए जा सकते हो। दोस्तों हम लोग करेरी लेक ट्रैक पे पहुँचे थे, बेस पे स्कूटी पार्क किया था, 2-3 किलोमीटर ऊपर गए, जाके पता लगा कि 10-12 किलोमीटर की टोटल ट्रैकिंग है, जिसके लिए तुम्हें डेफिनेटली 2 दिन लग सकते हैं। तो दोस्तों हमारे पास इतना टाइम नहीं था, जिस कारण दोस्तों वहाँ पर एक शॉप थी, यहाँ पर तुम लोग चाय वाय पी सकते हो। और उसके साथ दोस्तों उसके पास ही में थोड़ा सा ये बना हुआ था, नदी में नेचुरल वाटर था, और नेचुरल वाटर में भाई अपन नहाने का मज़ा नहीं छोड़ता है। सो दोस्तों वहाँ पे हम लोगों ने नहा लिया और उसके बाद दोस्तों हम लोग वापस नीचे आए, स्कूटी को उठाया और वापस आकर स्कूटी जो सीन हुआ वो हुआ। उसके बाद स्कूटी हमने भाई को दे दी, लेकिन उस दिन भाई ने हमसे पेट्रोल के शायद पैसे नहीं लिए थे, मेरे दिमाग में यही है, बहुत टाइम की बात अभी याद भी नहीं है यार। सो उसके बाद दोस्तों हमने स्कूटी भाई को हैंड ओवर की और उसके बाद दोस्तों हमने टिकट वापस लिया और वापस अपने शहर आ गए। सो दोस्तों अगर तुम लोगों को ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो और अगर तुम वापस बदले में मेरा कुछ फ़ायदा करवाना चाहते हो तो दोस्तों नीचे देखो कमेंट बॉक्स को थोड़ा लेफ्ट स्लाइड करो और स्लाइड करते एक हाइप वाला ऑप्शन होगा, उसको क्लिक करके वीडियो को हाइप कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अगर तुम्हें फ्यूचर में इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोज़ चाहिए और वो भी सही बजट में दिमाग के साथ बिना चूना लगवाए तो चैनल को सब्सक्राइब डेफिनेटली करना।